Hello students, welcome to social science class. So we have completed first part of this chapter, human environment and settlement, transport and communication. इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, in which we have studied what is settlement, settlement क्या होता है, what are the sites, okay, and then we have discussed about permanent settlement, temporary settlements, ये क्या होते हैं, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन को काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कस किया. एंड ट्रांस ह्यूमेंस, इसको भी हमने इस टर्म को काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस किया. सो वी हैव डिस्कस्ड दीज टर्म्स एंड नाउ वील मूव टू द टाइप ऑफ सेटलमेंट कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होती है, स्कैटर्ड सेटलमेंट क्या होती है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ कॉम्पैक्ट टाइप ऑफ सेटलमेंट एंड हियर यू कैन सी दिस इज स्कैटर्ड टाइप ऑफ सेटलमेंट. एज द नेम सजेस्ट दैट कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एज कॉम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो भी हाउस होते हैं, जो भी मतलब होम्स बने होते हैं, बिल्डिंग्स बनी होती हैं, तो इनमें सेटलमेंट में काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है, काफ़ी डेंस होती हैं. ओके, बट इन दिस स्कैटर्ड सेटलमेंट यू कैन सी द होम्स आर स्कैटर्ड, दे आर लोकेटेड इन अ फार लोकेशन. ठीक है, काफ़ी दूर दूर ये स्थित होते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, काफ़ी दूर दूर स्थित होते हैं. ओके, एंड वन थिंग फ्रॉम हियर वी कैन एज्यूम दैट compact settlements, we can mostly see these settlements in the cities. Compact settlements mostly seen in the cities and mostly in the plains, क्योंकि plains में जो life होती है it is much easier than the mountains, and in the mountains or hilly areas life is little bit harder, थोड़ी सी hard life होती है वहाँ पे, क्योंकि क्लाइमेट वहाँ का अच्छा नहीं होता है. दैट्स वाई कभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसके बाद उनका जो टेरेन होता है ये भी रफ होता है, कभी उतार चढ़ाव होते हैं. सो दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. बट इन प्लेन्स आर बेस्ट सुटेड फॉर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स. इन द स्कैटर्ड सेटलमेंट्स, जो इनका मेन प्रोफेशन होता है लोगों का, दिस इज मोस्टली एग्रीकल्चर. स्कैटर्ड सेटलमेंट्स दीज कैन आल्सो बी सीन इन विलेजेस. विलेजेस में भी हो सकते हैं. विलेज में भी स्कैटर्ड सेटलमेंट्स, विलेज में कंटेन स्कैटर्ड सेटलमेंट और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स दोनों हो सकते हैं. जैसे कुछ बड़े विलेजेस जो होते हैं दैट हैव कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स, एंड जो छोटे विलेज होते हैं या फिर जहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं, सो वहाँ पर वी कैन सी स्कैटर्ड सेटलमेंट्स. सो विलेजेस में जो भी जो प्रोफेशन होता है इट इज़ मेनली एग्रीकल्चर होता है. देयर आर अदर टाइप्स ऑफ प्रोफेशन बट मेनली दिस इज एग्रीकल्चर. ओके, एंड हियर वी कैन आल्सो सी दैट सेटलमेंट्स कैन आल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेस. दैट इज वी कैन से इट इज रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट. ठीक है, यानी कि रूरल मीन्स गांव का सेटलमेंट, यानी कि जहाँ पे गांव की बस्तियाँ होती हैं वो सेटलमेंट, और अर्बन सेटलमेंट यानी जहाँ पे शहर की बस्तियाँ होती हैं. सो सेटलमेंट कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट. सो हियर यू कैन सी वी कैन डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स दैट वी कैन से compact settlement, scattered settlements, rural settlement or urban settlements, permanent settlement or temporary settlements. So we can divide on the basis of different factors. So अब थोड़ी सी बात करते हैं रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट की, कि इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं. सो रूरल सेटलमेंट्स ये गांव में ही देखने को मिलते हैं, रूरल एरियाज में देखने को मिलते हैं. And in the rural areas, the primary activity is agriculture. Okay, mostly agriculture होती है. उसके बाद अगर वहाँ पर आसपास में कोई रिवर है, कोई नदी है, so you can see also fishing.
आप फिशिंग भी देख सकते हैं। एंड देयर आर फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट्स वर्क्स एंड ट्रेडिंग। अदर प्रोफेशन भी हो सकते हैं। ओके, सो दीज आर रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, इट कैन आल्सो बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। कॉम्पैक्ट होगा यानी कि वो गांव जनरली बड़ा होगा, वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज होती होंगी, सो दैट्स वाई इट हैज़ रूरल, इट हैज़ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ओके, और अगर वो स्कैटर्ड सेटलमेंट्स है तो वहाँ पे जो भी हाउसेस बने होंगे, जो भी होम्स बने होंगे, दीज विल बी स्कैटर्ड, काफ़ी दूर स्थित होंगे, उनके बीच में गैप ज़्यादा होगा। लाइक यू कैन सी दिस हियर, एंड दिस इज कॉम्पैक्ट, दिस इज स्कैटर्ड। अब कॉम्पैक्ट सेटलमेंट की बात करते हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट दीज आर जनरली सीन इन सिटीज़, आप इनको सिटीज़ में देख सकते हैं। एंड द हाउसेज और द बिल्डिंग्स दीज आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है, ये क्लोजली पैक्ड होती हैं। एंड दीज आर जनरली लोकेटेड इन द एरियाज ऑफ प्लेन्स, जहाँ पे प्लेन्स होते हैं, जहाँ पे लैंड जनरली फ्लैट होती है, वेयर वी कैन सी दीज compact settlements. Scattered settlements, there are spaced over an extensive area, and this type of settlement, that is scattered settlement, ये mostly hilly areas में देखने को मिलता है, या फिर thick forest होते हैं, और we can say extreme climate, like we can say in the deserts. Okay, so ये scattered settlement उन areas में होगा जहाँ पे there are हार्श क्लाइमेट थोड़ा हार्श होगा, लोगों को रहने में दिक्कत होगी, दैट्स वाई दे आर स्कैटर्ड। एंड कॉम्पैक्ट में यहाँ पे लाइफ इज मच मोर ईजियर, इतनी ज़्यादा हार्श नहीं होती है। सो नाउ वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज कि किस एरिया में या किस सेटलमेंट में किस किस तरीके के हाउसेज बने होते हैं। You have seen in rural areas there are mainly houses made of we can say made of local materials, like you have seen thatched houses in the rural areas, यानी छप्पर आपने देखे होंगे, ये rural areas में ही देखने को मिलते हैं। You cannot see these thatched houses in cities. So rural houses रूरल एरियाज में ही देखने को मिलते हैं, मतलब थैच्ड हाउसेज। एंड इन द एरियाज ऑफ आसाम, दैट इज हाई फ्लूड जोन वाले जो एरियाज होते हैं, जहाँ पे फ्लूड काफ़ी ज़्यादा आता है, बाढ़ ज़्यादा आती है, लाइक द एरिया ऑफ आसाम, सो वहाँ पे यू कैन सी द हाउसेज दैट आर बिल्ड ऑन स्टिल्ट्स, यानी जो कि स्टिल्ट्स पे बने होते हैं, खम्भों पे बने होते हैं। यू कैन सी हियर दीज आर स्टिल्ट्स, ये देखिए, दीज आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स, ये खम्भों पर बने हुए हैं, लकड़ी के खम्भे हैं, उस पर ये हाउस बने हुए हैं। सो वाई दीज हाउसेज आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स, खम्भों पे क्यों बने हुए हैं? बिकॉज जब भी बाढ़ आती है, सो ऑल दिस एरिया इज फिल्ड बाय वाटर, यहाँ पे ये सब वाटर ही वाटर हो जाता है। और अगर ऐसा होगा तो ये जो वाटर है इनके घर में घुसने लगेगा, ठीक है। जब यहाँ वाटर हो जाएगा, देन दिस वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द हाउसेज ऑफ दीज पीपल। जब इनके घर में घुसने लगेगा, दे फेस प्रॉब्लम। सो दैट्स वाई दे आर बिल्ड ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म, एक तरीके से ये स्टिल्ट्स पे बनाते हैं। सो जब भी बाढ़ आती है तो नीचे पानी रहता है, बट द फ्लोर ऑफ द हाउस इज सेफ, ये सेफ बना रहता है। सो दिस इज अडेप्टेशन फॉर द फ्लूडेड जोन्स, जो भी फ्लूडेड वाले एरिया होते हैं उनमें ही ये स्टिल्ट्स पे हाउसेज बनाए जाते हैं। यू कैन सी इन द एरिया ऑफ आसाम दीज हाउसेज आर वेरी कॉमन इन आसाम। एंड यू कैन सी थिक मड वाल्ड हाउसेज विथ थैच्ड रूफ, यानी जो थैच्ड मीन्स जो घास फूस की होती हैं, जो छप्पर होते हैं, थैच्ड रूफ्स, दीज आर वेरी कॉमन इन द हॉट क्लाइमेट। सो इससे क्या होता है, अगर जो वाल होंगी, जो घर की वाल होंगी, अगर ये थिक मड की बनी होंगी, तो
उससे गर्मी में काफ़ी राहत मिलेगी, उससे गर्मी में काफ़ी राहत मिलेगी। एंड इन दीज एरियाज लोकल मटेरियल इज आल्सो यूज्ड। एंड हियर वन थिंग मोर, देयर इज वन important type of house. You have read about this house in your smaller classes. You can see this type of house. This type of house, this house is, you have seen this house in your book, in your previous books. So this is made of ice. ये पूरा ice का बना होता है and it is found in the areas of cold climate, जहाँ पे climate काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो होता है, उस एरियाज में पाया जाता है। So we can say it is found in the polar region, polar and subpolar region में पाया जाता है ये। So what is the name of this house? इस house को क्या कहेंगे? Can you name this? Can you remember the name of this house? So name of this house is igloo. This is called igloo. IGLOO. So this is called igloo. So igloos are the houses made of स्नो और आइस, ये आइस के बने होते हैं। एंड दीज आर फाउंड इन द आर्कटिक रीजन, मोस्टली आर्कटिक रीजन में पोल्स पे पाए जाते हैं। हैविंग द वेरी कोल्ड क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कम होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। सो दीज आर फाउंड इन मोस्टली और वी कैन से ओनली इन द पोलर एंड सब पोलर रीजन। सो इससे क्या होता है कि जो बाहर का टेम्परेचर होता है उससे ये हाउस इन्हें प्रोटेक्ट करता है। छोटा सा ये यहाँ पे एंट्रेंस है, यू कैन सी हियर, दिस इज स्मॉल एंट्रेंस एंड ऑल दिस इज डोम शेप। सो दीज हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज एंड दे आर फाउंड इन द पोलर रीजन और वी कैन से टुंड्रा रीजन। टुंड्रा रीजन में पाया जाता है। टुंड्रा रीजन इज द कोल्डर क्लाइमेट रीजन नियर द पोल्स, टुंड्रा। So this is found in tundra regions, जहाँ क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। देयर इज आइस थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल बर्फ जमी रहती है। सो दीज आर बिल्ड। यहाँ पे समर काफ़ी छोटी होती है, ड्यूरेशन ऑफ समर इज़ वेरी शॉर्ट बट द ड्यूरेशन ऑफ विंटर इज़ वेरी लॉन्ग। विंटर काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और समर काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। दैट्स वाई हियर द टेम्परेचर इज़ very cold. So these are houses built in the tundra region. In towns, now we will move to next topic. In towns, the towns are small and the cities are larger urban settlements. Towns ये भी एक urban settlement होते हैं लेकिन ये थोड़े छोटे होते हैं। and जो cities होती हैं these are large urban settlements. और सिटीज़ में जो भी लोग होते हैं, जो भी पीपल होते हैं, दे आर एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग वर्क, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। जनरली यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है, दीज आर नॉट एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। सिटीज़ में लोग एग्रीकल्चर से जुड़े नहीं होते हैं, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। ओके, इससे एग्रीकल्चर से नहीं जुड़े होते हैं, बट दे आर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज। ओके, सो these are main professions like services, trading, manufacturing works, different factories होती हैं, कारखाने होते हैं, different types के works होते हैं। So but only agriculture यहाँ पे missing होता है, ठीक है। And you can write down for your own interest name of some villages, towns or cities in your rough copy. This depends on you. So now we will move to next topic, transport. So transport क्या होता है? So what is transport? Transport is the means by which people and goods they are moved from one place to another. जब people या goods को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाया जाता है, this is called transport. Okay, so this is simple definition of transport.
shifting of people or goods from one place to another, this is called transport. So पहले क्या होता था during the ancient time कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं थी, there is no such facility of transport. इस समय तो काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट हैं, काफ़ी सारे एयरवेज हैं, वाटरवेज हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए रोडवेज हैं, हाईवेज हैं. ओके, सो देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रांसपोर्ट एट दिस टाइम, बट पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी. सो पीपुल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. पीपुल को जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड दे कैन नॉट गो टू अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं जा सकते थे. फॉर एग्जाम्पल इस समय अगर आपको यू हैव टू गो फ्रॉम इंडिया टू यूरोप, अगर इंडिया से अगर आपको यूरोप जाना है देन यू कैन गो बाय द एयरप्लेन की हेल्प से आप जा सकते हैं. एंड विद इन अ डे यू कैन रीच विद इन अ डे. ओके, एक दिन के अंदर ही जा सकते हैं, इवन कुछ घंटों में, 10-12 घंटों में यू कैन मूव फ्रॉम इंडिया टू यूरोप. ओके, लेकिन पहले क्या होता था, इतनी लंबी डिस्टेंस कवर करना पॉसिबल नहीं था. ओनली अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में कुछ ही किलोमीटर, 10, 20, 50 किलोमीटर ही एक इंसान ट्रेवल कर सकता था. सो ऐसी कोई सुविधा नहीं थी एंड पीपल हैज़ टू वॉक ऑन फुट फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड कैरी लोड्स. अगर उनको गुड्स कोई कैरी करनी थी तो दे कैन carry on their heads or on the backs of animal like horses or we can say some other animals. तो उनकी पीठ पे सामान ले जाता था. Then develops different types of carts, different types की carts ये आने लगी. By saying carts we mean, you can see here, this is a horse cart. Horse cart भी होती है, bullock cart होती है. So it depends on the animal which इसको खींचता है. इट डिपेंड्स ऑन दैट एनिमल. अगर हॉर्स खींचेगा दैट इट विल बी हॉर्स कार्ट, और अगर बुलक खींचेगा दैन इट विल बी बुलक कार्ट. सो डिफरेंट एनिमल्स आर यूज्ड लाइक डंकी, म्यूल्स, बुलक्स, कैमल्स. सो ऑल दीज पार्टिसिपेटेड इन द ट्रांसपोर्ट इन द एंशिएंट टाइम. Even in today we can see also some carts. We can also see some horse cart or camel carts in rural areas, but in cities they are almost disappeared. In cities they are not generally seen. Cities में आपको ये जल्दी नहीं देखने को मिलेंगी, but in rural areas you can commonly see these horse cart or bullock carts. Okay. In Andes mountains which are located in South America. South America में located हैं Andes mountains, and these are one of the longest range of mountains in the world. काफ़ी लंबी mountain range है. It is located in South America. South America is also called Latin America. South America को Latin America भी कहते हैं. You should know this. South America is also called Latin America. So in Andes mountains of South America, llamas are used. Llama एक animal होता है. These are used for the purpose of transport. And if we talk about Tibet, so Tibet में, in Tibet, yaks are used for transport. Transport purpose के लिए yaks use होते हैं. और Andes mountains में llamas are used. So these are different types of transports, and now we'll see कि mainly कौन कौन से transport हैं इस समय. So there are mainly 4 types of transports. We can classify transport into mainly 4 types. These are roadways, railways, waterways and airways. So we'll discuss all these 4 types of transport, that is roadways, railways, waterways and airways. So we'll discuss all these in the next class. So today this is enough. पहले के एंशिएंट टाइम में आदमी को ट्रैवल करने में काफ़ी समय लग जाता था, बट
At this time, travel is much more faster due to these different types of transports. So, on the next turn, first we will start with roadways. सबसे पहले roadways को देखेंगे, then railways, waterways and airways. Okay. So all we discuss one by one in the next turn. So thanks for watching video and do revision regularly. अपना आप रिवीजन रेगुलरली करते रहिए. रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस. अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे यू विल फॉरगेट योर प्रीवियस चैप्टर्स, उनको भूल जाएंगे. सो डू रिवाइज व्हाटएवर यू रीड. So thanks for watching video.